आज हो रहा है पढ़ाई। अध्याय आठवां। अध्याय आठवां में हेडिंग है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, है ना। तो सोशल कंट्रोल में आज हेडिंग है सामाजिक नियंत्रण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण का महत्व। एग्जाम में आता है सामाजिक नियंत्रण के महत्व से क्या समझते हैं, अथवा सामाजिक नियंत्रण का क्या अर्थ है, महत्व से क्या समझते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, तो सामाजिक नियंत्रण को समझने के लिए यह जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण को इतना अधिक जरूरी क्यों समझा जाता है, क्यों इतना अधिक महत्व दिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे पहले, है ना। तो ऐसे कार्यों अथवा उद्देश्यों को पूरा करना है जो समाज के संगठन तथा एकीकरण के लिए जरूरी होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण के महत्व को अधिक अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यानी समाज में नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए हमें इसके महत्व को समझा जा सकता है। समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इसका महत्व निम्न प्रकार है। पहला क्या है, सुरक्षा की स्थापना। सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहला उद्देश्य व्यक्ति एक समूह के जीवन को सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा का अर्थ केवल व्यक्तियों को कुछ आंतरिक सुविधा की ही प्रदान करना नहीं है, परंतु उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि समाज के नियमों तथा कार्य पद्धतियों के अनुसार व्यवहार करके उनका जीवन अधिक सुरक्षित रह सकता है। नियंत्रण की व्यवस्था सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोकती है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, एकमत की स्थापना। एकमत का अर्थ समाज के महत्वपूर्ण विषयों तथा नीतियों के बारे में व्यक्तियों के दृष्टिकोण से समानता होना है ना। व्यक्ति दृष्टिकोण समानता होना है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल विभिन्न नियमों और कानूनों के द्वारा व्यक्तियों के दृष्टिकोण और विचारों से समानता पैदा करता है। नियंत्रण के कारण ही हम इस अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। कंट्रोल के कारण हम अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत करते हैं। तीसरा पॉइंट है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ परंपरा होती है। हमारे समाज की भी कुछ अलग परंपरा होती है। आदिवासी समाज की एक परंपरा होती है। सब समाज की एक अलग अलग रीति रिवाज, एक परंपरा होती है, समाज के लिए उपयोगी होती है। सामाजिक नियंत्रण एकमात्र ऐसी विधि है, लॉ है, जिसके द्वारा इन परंपराओं को प्रभावशाली बनाया जाता है। नियंत्रण के अभाव में सभी व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करके अपनी संस्कृति कल्चर की विस्तृत विवेचना करते हैं। चौथा पॉइंट है विचारों और कार्यों में अनुसंतुलन। सामाजिक नियंत्रण का एक मुख्य कार्य सदस्यों के विचारों और व्यवहारों में संतुलन स्थापित करना है। ऐसे संतुलन के बिना समाज में संगठन की स्थापना नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे समाज के विचार प्रगतिशील सिद्धांतों का पर आधारित हो, किंतु व्यवहार में व्यक्तियों के व्यवहार रूढ़ियों से प्रभावित हो, तो सामाजिक संगठन अनेक समस्याओं से व्यस्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए पांचवा पॉइंट, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि भी एक बहुत बड़ा इसका महत्व माना जाता है ना। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि, समझ रहे हैं ना, हेल्प करने में वृद्धि। व्यक्तियों के बीच सहयोग की भावना को विकसित करना भी सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है, महत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति अपने समाज विरोधी कार्य करने से डरता है और इस स्थिति से यह समझने लगता है कि हम अपने उद्देश्यों को सहयोग से द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। हम अपने समाज का विरोध कभी नहीं कर सकते हैं। समाज में हमको रहना है, हमें समाज से मिलकर रहना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सामाजिक संगठन में स्थायित्व। छठा है सामाजिक संगठन में स्थायित्व। सामाजिक संगठन में स्थायित्व भी एक इसका महत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्या इम्पोर्टेंट माना जाता है इसका एक, है ना। माना जाता है और ऐसा सामाजिक संगठन की स्थापित होने से निश्चय ही इसका महत्व को समझने में व्यक्तियों को
मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट नहीं मिल पाती। इससे उनके जीवन में अनिश्चितता कम हो जाती है तथा व्यक्तियों की स्थिति में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तविकता यह है कि यह है कि सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य समाज में सुरक्षा प्रदान करना तथा एकीकरण की दशा में वृद्धि करना है। समाज को संगठित करना है, सुरक्षित करना है, ये समाज का उद्देश्य है। सोशल कंट्रोल का इम्पोर्टेंट महत्व माना जाता है। विभिन्न समाजों में नियंत्रण के ढंगों से कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक समाज की संस्कृति कल्चर के अनुसार उनसे नियंत्रण की एक व्यवस्था जरूर पाई जाती है। इसी कारण लैंडिक्स ने यह निष्कर्ष निकाल दिया है कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही एक अनुशासित मानव बन सकता है। हाँ, अनुशासित बन सकता है, इसके कारण ही बन सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में, देखिए आप गौर कीजिएगा, अभी आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। जब कॉलेज खुल जाएगी, कॉलेज खुल ही गया है लेकिन क्लासेस भरनी शुरू हुई है। जब कॉलेज खुल जाए, क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो आपसे हमारी फेस टू फेस पढ़ाई होगी। बात समझिएगा। अभी आपकी 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 अभी आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। आप नहीं पूछिएगा तो हमको आप मैसेज दीजिएगा कि सर आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। आपको अधिकार बनता है। पढ़ाई मतलब कि आपको समझना मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लिखा रहे हैं, आप लोग को पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। नहीं समझिएगा तो हमको सूचित करना आपका फर्ज है। हमको बताइए, हम फिर उसको रिपीट करेंगे कि हमारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं हमारी पढ़ाई को, है ना। आपका अधिकार बनता है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए आपका फर्ज है कि नहीं समझ रहे हैं तो हमको आप बताइएगा, है ना। तो देखिएगा एग्जाम में आएगा, सामाजिक महत्व से क्या समझते हैं, सामाजिक महत्व का क्या अर्थ है। तो आपको ये जो छठा पॉइंट है, आपको 6 पॉइंट को लिखना है। सामाजिक महत्व के 6 सामाजिक महत्व 6 प्रकार से इसको दर्शाया गया है। लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक महत्व इम्पोर्टेंट से समाज में संगठित होने का संदेश मिलता है। एकत्रित होने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, हमें संगठित होने के लिए हमें सिखाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, विकास के रास्ते में ले जाने के लिए, समाज को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए हमें संगठित करने का एक गुण सिखाया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण से ही समाज को हम आगे डेवलपमेंट कर सकते, विकास के रास्ते में ले जा सकते हैं। और कंट्रोल जिस समाज परिवार में नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, परिवार, समाज, देश तो आगे नहीं बढ़ पाता है। आप गौर कीजिएगा इस चीज़ को। इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज को आगे ले जाने के लिए हमारी समाज में महत्व को बहुत ही जरूरी समझा गया है, माना गया है। बस आज इतना ही।